दोस्तों, एक चूड़ी बेचने वाली की लड़की से कलेक्टर साहब का लड़का दिल हार जाता है। उस लड़की से प्रेम करने लगता है। कुछ समय बीतता है। इसके बाद उस लड़की का चूड़ीहार पिता कलेक्टर साहब के घर पर आता है उनसे इस रिश्ते की बात करने के लिए। तो कलेक्टर साहब उस लड़की के पिता के सामने ऐसी अजीब शर्त रख देते हैं कि जिसे सुनकर वह दंग रह गया और निराश होकर वापस लौट जाता है। घर जाकर सारी बात अपनी बेटी से बताता है तो बेटी भी रोने लगती है। इसके बाद चूड़ीहार की बेटी ने फोन करके कलेक्टर साहब के द्वारा रखी गई शर्त का ऐसा जवाब दिया कि जिसे सुनकर कलेक्टर का बेटा भी चुप हो गया। आगे फिर कहानी में जो कुछ भी हुआ दोस्तों, उसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह बहुत ही अच्छी और दिल को छू लेने वाली एक प्रेम कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों को कहानी सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक जिले की, जहां पर एक बड़े प्रशासनिक अफसर रहा करते थे। उनका नाम था बेचन लाल। बेचन लाल एक आईएएस अधिकारी थे और उनके एक ही संतान थी बेटे के रूप में, जिनका नाम होता है संगम लाल। संगम की परवरिश बहुत लाड प्यार से होती है। घर में इकलौते होने की वजह से माता पिता के भी दुलारे थे। अपने बचपन की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से करते हैं। उसके बाद फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। एक अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगते हैं। उसी कॉलेज में संगम के साथ एक लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम होता है सृष्टि। सृष्टि के पिता का चूड़ियों का बिजनेस था और होलसेल में वह सप्लाई करते थे, तो अच्छा खासा कमा लेते थे। उनका भी सपना था कि मेरी बेटी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करे और आगे चलकर कामयाब हो सके। एक दिन संगम की नज़र सृष्टि पर पड़ती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। देखते ही संगम सृष्टि को पसंद कर लेता है और उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। इसलिए वह सृष्टि की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। सृष्टि की नज़र भी संगम की तरफ पड़ती है तो वह भी नजरें मिलाकर उसे देखने लगी। पहली ही मुलाकात में संगम और सृष्टि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ प्यार की शुरुआत होती है और पहले साल बड़े मज़े में बीत जाता है। जैसे ही दूसरे साल की पढ़ाई की शुरुआत होती है तो दोनों एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लगे थे। एक दिन मौका पाकर संगम अपने प्यार का इजहार कर देता है। सृष्टि भी संगम के प्यार के प्रस्ताव को ऐसे स्वीकार कर लेती है जैसे मानो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। सृष्टि और संगम दोनों ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे। एक दिन सृष्टि संगम से कहती है कि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएं, शादी कर लें। इस बात को सुनकर संगम सहमत हो जाता है, लेकिन तभी फिर वह कहने लगता है कि नहीं सृष्टि, अभी हम शादी नहीं करेंगे, हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे और अपने इस प्यार के बारे में भी घर वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ही घर वालों से शादी की बात करेंगे। इस बात के लिए सृष्टि भी सहमत हो जाती है और दोनों उस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ सृष्टि और संगम के प्यार के बारे में कॉलेज के सभी लोगों को पता चल जाता है। लेकिन दोनों के घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। ना तो चूड़ी बेचने वाले को पता था कि उसकी बेटी कॉलेज में कलेक्टर के लड़के से प्यार करती है और ना ही संगम के पिता को पता था कि उनका बेटा एक चूड़ी बेचने वाली की लड़की से प्यार करता है। धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब पूरी हो गई, उसके बाद सृष्टि दोबारा संगम से कहती है कि संगम, क्यों ना अब हम अपने घर वालों से बात करें शादी के लिए। इसके बाद संगम कहता है कि ठीक है सृष्टि, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं भी अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ। इसके बाद संगम अपने पिता के पास जाता है
वह अपने पिता के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। किसी भी बात को बहुत सोच समझकर हाँ या ना करते थे। संगम यह सोचता है कि मेरे पिताजी जरूर इस बात को मान जाएंगे, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे शादी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों संगम जाकर अपने पिता से बात करने लगता है और बातों ही बातों में बता देता है कि पिताजी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, वह बहुत अच्छी है। उसके पिता इस बात को सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि यह लड़का कैसी बात कर रहा है। मैंने इसे इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता है। फिर संगम के पिता कहते हैं कि बेटा, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। संगम कहता है कि नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम सृष्टि है। इसके बाद दोस्तों संगम के पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अपने बेटे से कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को शादी की बात करने के लिए घर बुला लो। संगम तब खुशी से उछल पड़ता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है और अपने पिता के गले से लिपट जाता है। कहने लगता है कि मुझे पता था पिताजी, आप मेरे फैसले से नाराज नहीं होंगे और मेरी खुशी के लिए जरूर मेरी बात मान लेंगे। उधर सृष्टि भी अपने घर वालों से बात करती है तो उसके घर वाले मना करने लगते हैं, लेकिन सृष्टि अपने माता पिता को समझाती है और कहती है कि शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। बेटी की जिद के आगे माता पिता हार मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले उन लोगों से मुझे बात कर लेने दो, उसके बाद तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस बात को सुनकर सृष्टि भी खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर संगम के पास फोन मिला देती है और कहती है कि संगम, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वह लोग शादी के लिए तैयार हैं। इतना सुनते ही संगम भी बहुत खुश हो जाता है और सृष्टि से कहता है कि मेरे पिताजी भी शादी करने के लिए तैयार हैं। अब हम दोनों शादी के बाद अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। फिर एक दिन संगम अपने पिता के पास बैठा था, तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, मैं अगले हफ्ते घर पर ही रहूंगा, तुम लड़की के घर वालों को बुला लो। तब संगम सृष्टि को फोन करके उसके घर वालों को आने के लिए कहता है। फिर 2 दिन बाद सृष्टि के पिता अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर बेटी के प्रेमी संगम के घर पहुंचते हैं रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो घर के बाहर लगे हुए नेम प्लेट पर IAS बेचनलाल लिखा था। इस नाम को देखकर सृष्टि के पिता एकदम से हिल जाते हैं और सोचने लगे कि यह किसका घर है और यहाँ पर हमारी बेटी ने क्यों भेजा है। फिर वह सोचने लगे कि हो सकता है इस घर में कोई नौकर हो या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास मेरी बेटी ने भेजा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कौन है। तभी डोरबेल बजाते हैं तो अंदर से संगम आकर दरवाजा खोलता है और सबको प्रणाम करता है और सभी को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही सृष्टि के पिता ने संगम को देखा तो समझ गए कि यही लड़का है जिसके लिए हमारी बेटी बात कर रही है। सब लोग जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अब जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं बेचनलाल, लड़के के पिता, वह भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। साथ में संगम की माताजी होती हैं, वह भी बैठती है। अब दोनों तरफ से रिश्ते की बात होने लगती है। बातों ही बातों में संगम के पिता को पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है बेटी की रिश्ते की बात करने के लिए आया है, उसका चूड़ियों का काम है और वह चूड़ियां बेचा करता है। यह सब जानने के बाद कलेक्टर साहब को बहुत जोर का झटका लगता है। वह सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे ने यह क्या कर दिया, किसकी लड़की से शादी करने की जिद कर बैठा। इसने यह भी नहीं देखा कि रिश्तेदार बराबरी के होने चाहिए, समाज में लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लगता तो बहुत बुरा है बेचनलाल जी को, लेकिन वह पढ़े लिखे अधिकारी थे, एक IAS ऑफिसर थे और भली भांति जानते थे कि बातचीत कैसे करनी है और रिश्ता कैसे निभाना है। वह धैर्य से काम लेते हैं और अपने बेटे के सामने ही सृष्टि के घर वालों से बात करते हुए कहते हैं कि
क्या आपको पता है कि आपकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद किया है उसका परिवार किस तरह का है? तो वह लोग डरते हुए कहने लगे कि नहीं, हमें अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं। तो डीएम साहब अपने बारे में उनको बता देते हैं और कहते हैं कि मैं जिला कलेक्टर हूं। क्या इन दोनों बच्चों का रिश्ता समाज के लिए सही है? क्या यह समाज इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगा? अब जैसे ही वह चूड़ी बेचने वाला इन बातों को सुनता है कि सामने वाला जिला कलेक्टर है, तब एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं और थोड़ा सा परेशान प्रतीत होने लगता है। वह हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, हमें पता नहीं था कि आप एक कलेक्टर हो और मेरी बेटी ने कलेक्टर के लड़के से प्यार किया है। अगर मुझे ये बातें मालूम होती तो मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आता। पास खड़े संगम के चेहरे का रंग उड़ जाता है इन सब बातों को सुनकर। अपने पिता की तरफ देखते हुए वह सोचने लगता है कि अब तो बात बिगड़ रही है। जैसे ही वह पिता की तरफ देखता है तो पिता समझ जाते हैं कि बेटा क्या कहना चाहता है और आगे क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो कलेक्टर साहब होते हैं वह सूझबूझ दिखाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि देखो, हमें रिश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह समाज और सोसाइटी क्या कहेगी, इस बात को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन डर का एक उपाय भी है, अगर आप करना चाहो तो हो भी सकता है। तो चूड़ी बेचने वाला कहता है कि बताओ साहब, क्या उपाय है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाती है तो यह जाति धर्म सब पीछे रह जाएगा और कोई भी मुझे गलत नहीं कहेगा। इधर मैं अपने बेटे से भी कहता हूँ कि यह भी पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन जाए तो आपकी बेटी से शादी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों अधिकारी ना बन पाए, कोई एक ही बन जाए, तो भी यह शादी आराम से हो सकती है और समाज का कोई भी व्यक्ति इनके बारे में गलत नहीं कह पाएगा। यह बात सुनकर चूड़ी वाले को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात कहकर इस रिश्ते को टालने की कोशिश की जा रही है और वह भली भांति इसे समझते हुए हाथ जोड़कर उन सब से प्रणाम करके वहां से उल्टे पांव अपने घर लौट जाता है। घर जाने के बाद जो कुछ भी बातचीत हुई थी वह सारी बात मायूस होकर अपनी बेटी सृष्टि से बताता है और कहता है कि बेटी, उस लड़के को तू भूल जा, उस लड़के से तेरी शादी नहीं हो सकती है। अब जैसे ही इस बात को सृष्टि सुनती है तो वह भी मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि पिताजी, क्यों, क्या हुआ? तो पिता कहते हैं कि बेटी, क्या तुझे पता नहीं था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वह एक कलेक्टर का बेटा है और कलेक्टर के बेटे से एक चूड़ी बेचने वाले की बेटी की शादी कैसे हो सकती है? तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी, अब वह जमाना नहीं रहा जिस जमाने के बारे में आप सोच रहे हो। अब ये जाति पाति ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सृष्टि के पिता कहते हैं कि बेटी, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उनके पिता ही नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ हो। तो सृष्टि पूछने लगती है कि उनके पिता ने क्या कहा है। तब सृष्टि के पिता बताते हैं कि उन्होंने शर्त रख दी है और शर्त यह है कि जब तुम पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाओगी या फिर उनका बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएगा तो उसके बाद ही यह शादी हो सकती है। अब बेटी जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे भी महसूस होने लगता है कि संगम के पिता ने उसके पिता के सामने ऐसी शर्त रखकर शादी टालने की कोशिश की है। रोते हुए वह संगम के पास फोन करती है और कहती है कि मुझे पता था कि यही नाटक होगा, हमारे साथ शादी नहीं होगी। तब संगम भी सृष्टि को फोन कर समझाने लगता है कि सृष्टि, ऐसी बात नहीं है, यह हमारे प्यार की परीक्षा है और इस परीक्षा को हमें पास करना है, हमें अधिकारी बनकर दिखाना है। इस तरह की बात सुनकर सृष्टि को भी बहुत अच्छा लगता है और वह भी कहती है कि ठीक है संगम, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखती हूँ और तुम भी पढ़ाई लिखाई जारी रखो। अगर हम दोनों में से कोई भी एक बड़ा अफसर बन गया तो हमारी शादी आराम से हो जाएगी और शादी हो जाने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर सकेंगे। इसके बाद सृष्टि और संगम एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन मन में इस बात को बैठा लेते हैं कि
किसी ना किसी एक को तो बड़ा अधिकारी बनना है ताकि प्यार आगे बढ़ सके और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें। इसी बात को दिमाग में रखकर संगम और सृष्टि एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब तक सफल नहीं हो जाएंगे अपने कैरियर में तब तक मुलाकात नहीं करेंगे, सिर्फ फोन पर एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग शहरों में जाकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दोनों के परिवार वालों के पास पैसे की समस्या नहीं थी। जब चूड़ी बेचने वाला अपनी बेटी को मेहनत करते हुए देखा तो वह संगम के पिता की बात समझ गया था। इसके बाद वह अपनी बेटी को और भी ज़्यादा उत्साहित करता है और कहता है कि बेटी, पढ़ाई लिखाई करके तुम अपने प्यार को पा सकती हो। जब कभी सृष्टि अपने पिता से बात करती तो वह सृष्टि को और ज़्यादा मोटिवेट करता। इससे सृष्टि को और ज़्यादा मजबूती मिलती और संगम जब कभी सृष्टि से बात करता तो सृष्टि भी उसे पिछली बात याद दिलाती रहती और लक्ष्य की तरफ प्रेरित करती। इसके बाद संगम और भी ज़्यादा मेहनत करता। लगभग 3 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद संगम और सृष्टि दोनों ही यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी आसान होने वाली थी। जैसे ही वह अधिकारी बनते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं। दोनों ही खुशी खुशी जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। इसके बाद एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। फिर जहां पर उनकी ड्यूटी थी वहां चले जाते हैं। एक दिन चूड़ी बेचने वाला कलेक्टर साहब के पास जाकर धन्यवाद देने लगता है तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि भैया क्या हुआ, हमें किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो। तब वह कहता है कि साहब, अगर आप शादी के लिए उन बच्चों से ऐसी शर्त नहीं रखते तो शायद वह कामयाब नहीं होते। आज आपके द्वारा रखी गई शर्त के कारण ही दोनों खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आपने अच्छा दिमाग लगाया, उन दोनों को सही राह दिखाया। इसके बाद फिर दोनों समधी एक दूसरे से गले मिलते हुए खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी प्रेम कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।